इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएडी आईडी की। जिन्होंने पिछले साल प्राइवेट फॉर्म भरा था उन्होंने ज़रूर से एनएडी आईडी जमा करी होगी और उन्हें जानकारी भी होगी। लेकिन जो अभी नया एडमिशन लेंगे हम उनको भी थोड़ा सा एक ब्रीफ में बता देंगे, थोड़ा सा कि अंदाज़ा हो जाए कि एनएडी आईडी होता क्या है। जिन्हें पता नहीं है, जिन्होंने पिछली बार फॉर्म भरा था लेकिन पता नहीं है, वो भी थोड़ा सा समझ लेंगे इस चीज़ को। देखो, एनएडी आईडी इसलिए बनवाई जा रही है क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर कागज़ वगैरह किसी के खो जाते हैं, मान के चलो 10वीं के कागज़ खो गए, 12वीं के कागज़ खो गए, तो मतलब फिर निकलवाने में बहुत झंझट होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। किसी की अगर आप फाइनल कर ली बीए और आप कहोगे कि भाई फर्स्ट ईयर का रिजल्ट निकाल के दिखा दो मेरा, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल ही नहीं रहता है, तो ऐसे में दिक्कत होती है। क्या हो अगर आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट, अगर मान के चलो आप बाहर हो या आपके डॉक्यूमेंट खो जाएं या फिर आपके ऐसी जगह पे हो जहाँ पे ओरिजिनल की ज़रूरत है और आपको बस चाहिए वहाँ पे और बहुत दूर हो आप घर से, तो क्या हो कि आप सीधा आप लॉगिन करो, वहाँ पे आईडी पासवर्ड डालो और वहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट निकाल पाओ और वो उसी तरीके से काम करे जिस तरीके से ओरिजिनल होता है। जैसे कि आधार कार्ड होता है आपका, आधार कार्ड में आप ओटीपी आता है आपके फ़ोन पे, एक आधार कार्ड आप प्रिंट कर लेते हो और जहाँ पे मान के चलो आपका पेपर है वहाँ पे आप लेमिनेशन करा के दिखा देते हो कि भाई मेरी आईडी ये है और वो आपको एंट्री दे देते हैं। तो एनएडी आईडी इसी वजह से है, ये एक लॉकर का काम करेगा जिसमें आपके 10वीं की मार्कशीट मतलब ऑटोमेटिक सिंक हो जाएगी। आप जब आधार कार्ड लगा दोगे अपना, आधार कार्ड कंपलसरी है इसके लिए, आधार कार्ड जब आप लगा दोगे तो आधार कार्ड से जितने भी चीज़ें कनेक्ट हैं, अब देखो आपने 9वीं क्लास का जो एडमिशन हुआ था वो भी तो आधार कार्ड अगर नहीं है तो नहीं हुआ उनका एडमिशन। पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, जिनका आधार कार्ड नहीं था उनका एडमिशन ही नहीं लिया। अभी आधार कार्ड लग गया 9वीं में, उसका 10वीं में भी आधार कार्ड लग गया, उसका 11वीं में लग गया। अभी एक चीज़ यहाँ पे रुकेगी, रुकेगी क्या कि अगर मान के चलो किसी ने, जैसे कि ये होता है ना कि भाई हम तुम्हारा ये काम करा देंगे, हमें ओरिजिनल मार्कशीट दे दो, तो मार्कशीट ले ले भाई ओरिजिनल, हम दूसरी निकाल लेंगे, तो ओरिजिनल का यहाँ से हट जाएगा। और जो दिक्कत होगी, जैसे कि मान के चलो किसी की उम्र भाई हो गई 23 साल, 23 साल हो गई और अब हो गई उसकी 24 साल उम्र, तो और 24 साल में कोई फॉर्म उसे भरना था जो कि नहीं भर पाएगा, तो क्या बोलते हैं कि भाई 10वीं दोबारा कर लो। तो इस जगह पे कॉलेज है वहाँ पे जाके 10वीं कर लो, तो 10वीं करोगे तो भाई 9वीं करनी पड़ेगी, 9वीं करनी पड़ेगी तो आधार कार्ड लगाओगे, आधार कार्ड लगाओगे तो सिस्टम बोल देगा कि भाई आपने 10वीं इस साल में करी थी और बस अब आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रुक जाएंगी, ये थोड़ा मोटा मोटा सा मैंने बताया है। तो इसीलिए एनएडी आईडी में आधार कार्ड कंपलसरी। और एनएडी आईडी ये चीज़ होती है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट खो जाएँ तो भाई व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि सुरेश के डॉक्यूमेंट खो गए हैं, इसे इतना पहुँचाओ कि सुरेश तक पहुँच जाए। तो ये सब चीज़ें नहीं होने की, आपके कागज़ खो जाए, जल जाए, ख़राब हो जाएँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप घर से बहुत दूर हो, आपको ओरिजिनल मार्कशीट की ज़रूरत है, आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये सब तो हुआ एनएडी आईडी के बारे में, टोटल जो मोटी मोटी बात थी ये। एक्स्ट्रा कुछ पूछना हो कमेंट करना, कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके उस चीज़ का रिप्लाई करने की। ठीक है, तो एनएडी आईडी ये थी। अभी पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल का थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। देखो, पिछले साल सर ने बोला कि भाई एनएडी आईडी बनानी ज़रूरी है और बना के लेके आओगे तब जाके आपका प्राइवेट फॉर्म जमा होगा। तो बच्चे बनवा के लेके गए, बहुत सारे बच्चों ने जमा कर दी एनएडी आईडी। भाई जो एनएडी आईडी गूगल पे आप लिख रहे थे वो फर्जी थी, मतलब फर्जी से मतलब फर्जी नहीं थी, लेकिन जिस पे मांग रहे थे जो ऑथेंटिक आईडी होती है वो नहीं थी वो। ठीक है, अब कॉलेज वालों को भी जानकारी नहीं, क्योंकि कॉलेज वालों ने बोला था भाई एनएडी आईडी होनी चाहिए, उस पर एनएडी आईडी लिख रहा है ऊपर। तो एनएडी आईडी से एक तरीके से होता है, ये डिपॉजिटरी होता है, एक तरीके से लॉकर होता है। अगर आप मान के चलो गाने की कोई MP3 की वेबसाइट ढूंढोगे तो बहुत सारी वेबसाइट आएंगी, तो कौन, आपको कैसे पता कि भाई ऐसी वेबसाइट कौन सी है गाने की जिस पे कम से कम वायरस हैं, क्योंकि गानों पे ज़्यादातर वायरस होते हैं, कि जिस जो गाना ट्रेंडिंग में होता है सबसे सबसे ज़्यादा वायरस होते हैं क्योंकि एंटीवायरस बिकता है फिर। ठीक है, तो ये छोड़ो बात को, तो लेकिन एनएडी आईडी का मतलब है कि जो डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखते थे, बहुत सारी आईडी हैं। एक फेमस आईडी है डिजी लॉकर, तो डिजी लॉकर ही लग रहा है कि इस बार वो होगा, लेकिन पिछली बार जो एनएडी आईडी बनी थी दूसरी साइट पे बनी थी, लेकिन सर ने बोला कि cvl.nad.co.in पे बना के लाओ। तो cvl.nad.co.in पे बना के हमने दी सबको, जिनकी जमा हो गई थी उनको दोबारा से जमा करनी पड़ी। तो एक चीज़ तो वो था, और वो अच्छी वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट तो है ही वो, लेकिन अच्छी वेबसाइट है। लेकिन अभी डाउट कहाँ पे हो रहा है, ये वेबसाइट है सीसीएस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब इसमें हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिख रहा है एडिशनल लिंक्स में नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। ठीक है, अभी हम इस पर क्लिक करते हैं।
इस पर हमने क्लिक करा तो यहाँ से ये वेबसाइट खुल गई। एज पर द डिसीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिजी लॉकर इज नाउ द सोल रेपोजिटरी ऑफ नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जो जैसे कि बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डिजी लॉकर को बोल रहे कि ये जो है एकल जो है आपका जो डिजी लॉकर जो लॉक करने का माध्यम है, इसमें यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी लग रहा है कि इस पे हो जाएगा। देखो डिजी लॉकर का है, पहली चीज़ तो ये नेशनल है, तो ऐसा लग रहा है कि इस पे हो जाएगा। फिलहाल जब बच्चे जमा करने लगेंगे तो मतलब उन्होंने बोला है कि प्राइवेट जो फॉर्म होंगे, प्राइवेट फॉर्म पे एनएडी आईडी लिखवा के तब जमा करना। तो ये भर देना फॉर्म को, और हो सकता है वो ऑटोमेटिक सिंक कर दे जब आपका आधार कार्ड नंबर डालो कि कौन सी एनएडी आईडी इस पे लगी हुई है। तो इसका प्रोसेस वगैरह तो सिंपल ही है। आप यहाँ पे जाओगे, इस पे है भाई, नीचे की तरफ आएगा साइन अप का ऑप्शन, उस पर जाके आप डिटेल थोड़ी सी भर देना। और बाकी इस पर हम वीडियो भी डाल देंगे जब खुद टोटल क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई सी पे बनानी है या फिर सीवीएल पे ही चलेगा। ठीक है, और इस पे सीवीएल पे एक चीज़ लिखी हुई थी, एक बार अगर आपने आईडी बना दी तो वो दोबारा नहीं बनानी। अगर किसी की इस आईडी को बनाते हुए गलती भी हो जाएगी ना, तो ऐसा नहीं कि दोबारा आप बनाओगे। अगर बन जाए दोबारा उसी आधार कार्ड नंबर से सही है, अगर ना बने तो गलत मत करना कुछ भी, क्योंकि बाद में एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बाकी हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे कि कैसे क्या करना है। फिलहाल cvl.nad.co.in पे जिसने पहले बना ली थी, सेकेंड ईयर में जो है वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि एनएडी आईडी सिंगल टाइम बनती है। अभी उन्होंने बनाई सीवीएल पे, और सरकार ने बोला आपको मतलब नोटिस अगर आ गया सीसीएस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कि भाई इस पे बनाना है, तो फिर सभी को बनाना है। ठीक है, जिन्होंने इस वेबसाइट पे बना रखा था उन्हें तो कुछ नहीं बनाना, लेकिन जिन्होंने इस वेबसाइट से अलग किसी वेबसाइट पे बनाया था उन्हें दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, और क्योंकि जिन्होंने पिछला बनाया था सीवीएल पे बनाया था, और तो उनको सभी को बनाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जितनी अपडेट आती रहेगी वो आपको बताएंगे। और एनएडी आईडी का अगर कोई नोटिस आ गया तो फिर इस पे कैसे बनेगी एक एक स्टेप करके आपको बता देंगे। और शायद कल पहले तो फॉर्म चल जाएंगे, और फॉर्म में एनएडी आईडी ज़रूरी है, इसलिए एनएडी आईडी के बिना क्लियर हुए फॉर्म को कंप्लीट मत करना। ठीक है, क्योंकि नोटिस में लिखा हुआ है। नोटिस में जो लास्ट नोटिस हमने डिस्कस करा है उसमें कुछ सब्जेक्ट लिख रखे हैं, जिसमें बता रखा है कि किस सब्जेक्ट के साथ, जैसे हिंदी के साथ उर्दू मत लेना, हिंदी और उर्दू एक साथ नहीं आएंगे, या तो उर्दू लोगे आप या हिंदी लोगे। कुछ सब्जेक्ट हैं जो कॉम्बिनेशन से मैच नहीं होते, मतलब उनका कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं आता, अगर आप लोगे तो फिर दिक्कत आपको आने वाली है। तो वो चीज़ें देख लेना, नोटिस डाल रखा है पिछली वीडियो में, सारे नोटिस 7-8 नोटिस हैं, सारे के सारे हमने लिंक डाल दी है, तो जाके चेक कर लेना। और एनएडी आईडी से अगर कोई रिलेटेड क्वेरी है आपकी तो कमेंट करना, और डिस्क्रिप्शन में जितने लिंक हैं हमारे टेलीग्राम वगैरह के, इंस्टाग्राम, वो सब चीज़ फॉलो कर लेना। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एनएडी आईडी के बारे में एक एनिमेशन वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, सबसे पहले लिंक डाल दूंगा, वो एनिमेशन वीडियो होगी, वो जाके चेक कर लेना। और इस वीडियो के चलते हुए बीच में कहीं पे आया भी होगा, या फिर आई बटन आ रहा होगा राइट साइड में, आप देखो ऊपर की तरफ कोई कॉर्नर पे 3 डॉट या कुछ भी आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करोगे ना तो आपको दिख जाएगा जो एनएडी आईडी क्या होता है। एक एनिमेशन वीडियो है छोटी सी, 1-1.5 मिनट की, उसमें थोड़ा समझा रखा है, आपको पता चल जाएगा कि एनएडी आईडी होता क्या है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।